हमें प्रभाव को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। उन्होंने झगड़े को शुरुआत में ही रोक दिया। उसने समस्या को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। टीचर ने छात्रों के बीच की बहस को शुरुआत में ही रोक दिया। हेलो इंग्लिश लर्नर, वेलकम बैक। टुडे वी मेक सेंटेंस लाइक शुरुआत में ही खत्म कर दिया या रोक दिया। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस समथिंग प्लस इन द बड अगर वाक्य पास्ट में है। स्ट्रक्चर 2 सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट प्लस नीड समथिंग प्लस इन द बड सलाह या जरूरत के लिए। स्ट्रक्चर 3 सब्जेक्ट प्लस स्टॉप या प्रिवेंटेड प्लस समथिंग प्लस एट द बिगनिंग या बिफोर इट ग्रू। ओके, nipped something in the bud means to stop a problem at the early stage before it becomes bigger. किसी समस्या या बुरी चीज को शुरुआत में ही खत्म या रोक देना ताकि वो आगे बढ़कर बड़ी ना बन जाए। It means nipped plus something in the bud. हमें अफवाहों को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। We should nip the rumors in the bud. उन्होंने झगड़े को शुरुआत में ही रोक दिया। They stopped the fight at the beginning. उसने समस्या को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। He solved the problem before it got worse. वर्स क्या होता है? बुरी तरह। टीचर ने छात्रों के बीच की बहस को शुरुआत में ही रोक दिया। The teacher nipped the argument in the bud. मैनेजर ने विवाद को शुरुआत में ही निपटा दिया। The manager nipped the conflict in the bud. conflict क्या होता है? विवाद। हमें बुरी आदतों को शुरुआत में ही रोकना चाहिए। We must stop bad habits at the beginning. Bad habit क्या होता है? बुरी आदतें। डॉक्टर ने बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक दिया। द डॉक्टर स्टॉप द डिसीज बिफोर इट स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? फैलना, मतलब बीमारी का बढ़ने के लिए यूज हो रहा है। हमें गलत फहमियों को शुरुआत में ही सुलझा लेना चाहिए। वी शुड क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है? गलत फहमी। हमें बुरी आदतों को शुरुआत में ही रोकना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप बैड हैबिट्स एट द बिगिनिंग। उसने गुस्से को शुरुआत में ही कंट्रोल कर लिया। ही कंट्रोल्ड हिज एंगर एट द बिगिनिंग। कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण करना। माता पिता को बच्चों की गलतियों को शुरुआत में ही सुधारना चाहिए। पेरेंट्स शुड करेक्ट देयर चिल्ड्रंस मिस्टेक्स एट द बिगिनिंग। सरकार ने समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दिया। द गवर्नमेंट निप्ड द इशू इन द बड। इशू मीन्स समस्या। हमें छोटी समस्याओं को शुरुआत में ही हल कर लेना चाहिए। ऐसा सेंटेंस आप बताएंगे कमेंट में। टुडेज वर्ड इज dumbstruck. There is be silent while speaking. Means so shocked, surprised or amazed that you are unable to speak. When something unexpected happens and you are left speechless, you are dumbstruck. Dumbstruck. Okay, so dumbstruck का मतलब होता है स्तब्ध, हक्का बक्का, सन्न रह जाना या आश्चर्य से बोल ना पाना। जब कोई व्यक्ति हैरान या सदमे में इतना चौंक जाए कि उसके मुंह से कोई भी शब्द ना निकले। Dumb means unable to speak, बोल नहीं पाना। Struck means hit और shocked means मतलब एक शॉक लगता है कि मतलब ऐसा क्या हो गया। ओके, यानी इतना चौंक जाना कि बोलना बंद हो जाए। मैं अपनी परीक्षा परिणाम देखकर हक्का बक्का रह गया। I was dumbstruck when I saw my exam result. वह अपने पसंदीदा अभिनेता को सामने देखकर सन्न रह गई। She was dumbstruck to see her favorite actor in front of her. In front of her मतलब अपने सामने। वे पहाड़ की खूबसूरती देखकर हक्के बक्के रह गई। They are dumbstruck by the beauty of the mountains. चौंकाने वाली खबर सुनकर वह स्तब्ध खड़ा रह गया। He stood dumbstruck after hearing the shocking news. दर्शक उसकी गायकी सुनकर सन्न रह गए। The audience was dumbstruck by her singing. मेरे सामने दुर्घटना होते देख मैं सन्न रह गया। I was dumbstruck to see the accident happen right before me. जब हमने जादूगर का आखिरी करतब देखा तो हम हक्के बक्के रह गए। We were dumbstruck when we saw the magician's final trick. वह डर के मारे हक्का बक्का रह गई। She was dumbstruck with fear. जब छात्र ने सब कुछ सही जवाब दिया तो टीचर सन्न रह गई। The teacher was dumbstruck when the student answered everything perfectly. यह सुनकर मैं सन्न रह गया कि मेरा दोस्त विदेश चला गया। उसका सेंटेंस आप बताएंगे कमेंट में। I hope you like my video. If you like my video, give one comment and one like. If you have any question, if you have any suggestion, you can write in comment box. So we will meet in next video. Radhe Radhe.